प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 सितंबर सोमवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 8। मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं तथा अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी है, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य जान जाएं, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात यीशु मसीह, जो स्वयं मनुष्य हैं और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, वाक्य 1 से 10 तक। जनता को अपनी उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनहूम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ ये कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। ईसा उनके साथ चले। वे उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास ये कहला भेजा, प्रभु, आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आएं। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, और दूसरे से आओ तो वो आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वो यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया।
ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 2 से लिया गया था। आज के पाठ में संत पौलुस हमें मध्यस्थ प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में समझाया है। अंतिम वचन में आपने सुना, पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि सब जगह सभी विश्वासी और मसीही सारे विवाद छोड़कर, बैर छोड़कर हाथ उठाकर प्रार्थना करें। आज मध्यस्थ प्रार्थना की आवश्यकता है और प्रभु यीशु ही हमारे एकमात्र मध्यस्थ हैं। आज के पाठ में आपने सुना, ईश्वर और मनुष्यों के बीच का एकमात्र मध्यस्थ यीशु मसीह। रोमियों के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 34 में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और पौलुस कहते हैं कि हम सबको उस मसीह के साथ जुड़कर आज संसार भर के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पाठ की शुरुआत आपने सुना, पौलुस कहते हैं, मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। पौलुस कहते हैं, मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करें। पौलुस कहते हैं कि एक मसीही, एक विश्वासी का ये परम कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है कि सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, अलग अलग प्रकार की आवश्यकताओं में पड़े लोगों के लिए, बंदी गृह में पड़े लोगों के लिए, अस्पतालों में पड़े लोगों के लिए, अनाथालयों में पड़े लोगों के लिए, पीड़ाओं में पड़े लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, रोगियों के लिए, मानसिक रोगियों के लिए, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, विकलांगों के लिए, आतंकवादियों के लिए। पौलुस कहते हैं कि हमारा परम कर्तव्य, पहला कर्तव्य है कि सबके लिए प्रार्थना करें। हम आर्थिक रूप से और अन्य रूप से बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम सभी प्रार्थना कर पाएंगे। और विशेष रूप से पौलुस कहते हैं, राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना करें। यह भी हमारी जिम्मेदारी है। राजाओं के लिए, राष्ट्रीय नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। पौलुस कहते हैं ताकि हम निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। हमारा जीवन इन पर निर्भर है, समाज की शांति इन पर निर्भर है। अच्छी सरकार है, अच्छे नेता हैं तो समाज को बहुत बड़ा कल्याण का अनुभव होगा। इसीलिए पौलुस कहते हैं, अधिकारियों और राजाओं के लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें राष्ट्र के नेताओं के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, सभी मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए, विधायकों के लिए, अन्य अधिकारियों के लिए निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, इन दिनों मैं विशेष रूप से अगर प्रार्थना करता हूं तो हमारे देश के लिए प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में शांति आवे। ये हमारी जिम्मेदारी है। आगे पौलुस कहते हैं, ये उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वो चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें। प्रभु ईश्वर किसी का विनाश नहीं चाहता है। हम लोग अक्सर दूसरों का विनाश चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि पापी का विनाश हो जाए, लेकिन प्रभु ईश्वर किसी का विनाश नहीं चाहता है।
प्रभु ईश्वर चाहता है कि सभी सत्य को जानें और मुक्ति प्राप्त करें। इसीलिए प्रभु ईश्वर चाहता है कि हम सबके लिए प्रार्थना करें। पौलुस कहते हैं ये उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि मान लीजिए अगर शारीरिक रूप से आप बीमार पड़ जाएंगे तो कोई आपकी मदद करता है, उसी तरह जो आध्यात्मिक रूप से बीमार पड़ा हुआ है उनके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम भी आध्यात्मिक रूप से बीमार होंगे, दूसरे लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। एक नशेड़ी अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। जो पाप में डूबा हुआ है वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। जो दुखी और पीड़ित है वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। इस बात को नहीं भूलना। इस संसार में बहुत सारे लोग आप और मुझ जैसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। इसीलिए पौलुस कहते हैं ये उचित है। और आगे पौलुस कहते हैं और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को ये प्रिय है कि हम मध्यस्थ प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि वो स्वयं मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। जब जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, संसार के लिए, राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, गरीबों लाचारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम यीशु के साथ हाथ मिलाते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं और इसीलिए वो हमें अपने आनंद से भर देते हैं। पौलुस हमें आज याद दिलाते हैं कि हम मध्यस्थ प्रार्थना करें, दूसरों की आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखें, उनके दर्द पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखें। हर विश्वासी, हर मसीही का ये परम कर्तव्य है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 7 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में हमने एक गैर यहूदी शतपति के विश्वास के बारे में सुना। वचन में आपने सुना, जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनहूम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास ये निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। एक शतपति के बारे में बताया गया है। इस शतपति कौन है? सेना के एक अधिकारी जिसके अधीन 100 सैनिक हुआ करते थे। काफी बड़ा पद था, बड़े अधिकारी थे। और वो शतपति यहूदी नहीं थे, गैर यहूदी थे। वचन में आपने सुना, उस शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। उस शतपति का बड़पन देखिए, वो अपने नौकरों को प्यार करते थे। अत्यंत प्रिय नौकर मर रहा था, यानी अन्य नौकरों को भी बहुत प्यार करते थे। अक्सर दुनिया में क्या देखने को मिलता है, जब लोग पद पे होते हैं, अधिकारी होते हैं, लोगों पर अपने अधिकार को जमाते हैं, दिखाते हैं। लेकिन शतपति का बड़पन देखिए, वो अपने नौकरों को प्यार करते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि वो किसी रोग से मर रहा था, यानी वो मृत्यु की अवस्था में था। इसके बावजूद शतपति यीशु के पास लोगों को यह कहकर भेजते हैं कि उनसे कहिए कि आकर मेरे नौकर को बचाएं। एक गैर यहूदी होने के बावजूद वो शतपति ये विश्वास करते थे कि यीशु इस नौकर को बचा सकते हैं। लोगों ने प्रभु के पास आकर कहा कि वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वो हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह भी बनवाया है। उदार हैं, अच्छे हैं, आप जरूर उनके लिए करें। और प्रभु यीशु लोगों के साथ उनके घर की ओर चल पड़े। जब शतपति को पता चला कि यीशु आ रहे हैं तो सुनिए वो क्या कहते हैं, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। शतपति की नम्रता देखिए, विश्वास में नम्रता होती है।
विश्वास में नम्रता होती है। जिसके हृदय में विश्वास होता है वो नम्र बनता है प्रभु के सामने। शतपति कहता है कि मैं इसीलिए आपके पास नहीं आया क्योंकि मैं अपने को योग्य नहीं समझता हूं कि मैं आपके यहाँ हूं, और ना ही मैं इस योग्य समझता हूं कि आप मेरे यहां आए। आप शब्द मात्र कह दीजिए, आप एक ही शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आप एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं आपके शब्द पर विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं कि आप जैसे कहेंगे वैसा होगा, क्योंकि मैं भी एक अधिकारी हूं। जैसे मैं अपने सेवकों से कहता हूं वैसे वे करते हैं, और इसलिए मैं विश्वास करता हूं आप जैसे कहेंगे वैसा हो जाएगा। ये सुनकर वचन में लिखा हुआ है, ये सुनकर यीशु चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। इस गैर यहूदी शतपति में जो विश्वास है, प्रभु यीशु कहते हैं कि यहूदियों में भी मैंने इतना गहरा और दृढ़ विश्वास नहीं देखा, जो कहता है कि आप एक शब्द कह दीजिए मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रभु को कहने की आवश्यकता नहीं थी। उस शतपति के विश्वास के अनुसार उसका नौकर चंगा हुआ। वचन में लिखा हुआ है, और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। यीशु ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उस शतपति के विश्वास के जरिए ही उसका नौकर चंगा हो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण हमें सुसमाचारों में मिलते हैं, जिसके द्वारा प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि हमें भी अपने विश्वास को और दृढ़ बनाने की जरूरत है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, वो तुम्हारी बात को मान लेता। इसी बात को मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 वाक्य 22 में भी प्रभु कहते हैं। हमारे विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति होती है, कितना बड़ा सामर्थ्य होता है। प्रभु ने कहा राई के दाने के बराबर भी। राई का दाना हम जानते कितना ठोस है, दृढ़ है। शतपति का विश्वास दृढ़ था, और हम विश्वासियों को और मसीहियों को दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। केवल विश्वास नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु ये कर सकते हैं। मार्कुस अध्याय 5 में उस नारी के बारे में पढ़ते हैं जिसने विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो चंगी हुई। हमारे विश्वास को दृढ़ होने की आवश्यकता है और मजबूत होने की आवश्यकता है। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के द्वारा तूने हमें आह्वान किया है कि हम मध्यस्थ प्रार्थना करना शुरू करें। आज सारे संसार को हमारी मध्यस्थ प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उन्हें तू मध्यस्थ बना। लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले, देश के लिए प्रार्थना करने वाले, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने वाले, नेताओं के लिए प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे विश्वास को भी उस शतपति के विश्वास की तरह दृढ़ बना, मजबूत बना। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दे। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र
है जीवन का मन्ना।